दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 11 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना के बाद भारत में बर्ड फ्लू का कहर तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, सभी पार्क और मंडी को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। यहां तक कि बर्ड फ्लू के खौफ के चलते जिंदा पक्षियों को भी मंगाने पर रोक लगा दी गई है। इसके मामले निपटाने के लिए राजधानी दिल्ली के हर जिले में सर्विलांस की टीम बनाई गई है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल से शुरू हुई बर्ड फ्लू की बीमारी ने अब पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप H5N1 संक्रमण की वजह से फैलता है। जी हां, इसका मतलब यह है कि यह बीमारी कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जी हां, इस बीमारी का मॉर्टेलिटी रेट कोरोना से काफी ज्यादा है। बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए देश के कई राज्यों के साथ राजधानी दिल्ली में भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी 10 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। जी हां, सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगले 10 दिनों तक दिल्ली में किसी भी जिंदा पक्षी को मंगाने पर रोक रहेगी। दोस्तों केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन आज भी लगातार जारी है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को नए कृषि कानून की जानकारी देने के लिए प्रदेश के हर जिले में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया था। जी हां, सीएम की पहली महापंचायत करनाल के गांव केमला में होनी थी। इस कार्यक्रम का किसान संगठन विरोध कर रहे थे। जी हां, काले झंडे के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर जाते किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और फिर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। किसान लगातार सीएम के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर अपने पुराने संबोधन का एक वीडियो ट्वीट किया है। जी हां, साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अब भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो। हरियाणा के हिसार में किसानों ने डिप्टी स्पीकर का घेराव किया था। किसानों के आंदोलन को 45 दिन बीतने के साथ ही दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। जी हां, यातायात बाधित होने के साथ ही किसानों को राजधानी में प्रवेश न दिए जाने की पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी की जा रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वैक्सीन को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है। जी हां, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हर किसी को फ्री वैक्सीन देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। परसों यह ऐलान हुआ है कि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। जी हां, आज ममता बनर्जी ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। जी हां, ऐसे में बीजेपी ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ममता सरकार को घेरने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान में रैली और फिर रोड शो किया था। दोस्तों आदमी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। जय इस बात को एक बार फिर से साबित किया है ओडिशा के एक किसान ने। इस किसान के खेतों में पानी नहीं आता था। अधिकारियों से खूब गुहार लगाई कि पानी दिया जाए, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ नहीं सुनी। जी हां, अंत में किसान ने हारकर ऐसा करिश्मा किया कि आसपास के लोग भी उसके इस देसी आविष्कार को देखने के लिए आ रहे हैं। जी हां, ओडिशा के मयूरगंज जिले में एक ऐसी ही दिलचस्प घटना हुई है, जहां मोहर टिप्रिया नाम के एक किसान ने नदी से 2 किलोमीटर दूर अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए एक देसी जल पहिया का जुगाड़ बनाया है। जी हां, ये जल पहिया बांस और लकड़ियों से मिलकर बनाया गया है। इसमें एक बड़ा सा गोल पहिया लगा हुआ है जो एक पवन चक्की की तरह पानी और फिर हवा के बहाव में घूमता रहता है। इस पहिए में किसान ने पानी पीने वाली बोतलें लगाई है। इस बोतलों के मुंह वाले हिस्सों को ढक्कन से ही बंद कर दिया गया है। जी हां, जबकि बोतल के निचले हिस्सों को काट कर उसे एक खुले बर्तन की तरह बना लिया गया है, जिसमें पानी संग्रहित होता रहे और निकलता रहे। जी हां, पानी में जुड़ी हुई लकड़ियों से ऐसी 30-40 बोतलें लगी हुई है। पहिए घूमता जाता है और इस बोतलों में पानी भरता जाता है। पहिए की बीच की ऊंचाई पर ही पास में एक संग्रहण केंद्र बनाया गया है। पानी की बोतलों का मुंह इस संग्रहण केंद्र की तरफ रखा गया है। जी हां, पानी की बोतल जब भी इसके पास से गुजरता है तो पानी की बोतल में जमा हुआ पानी इस संग्रहण केंद्र में आकर गिर जाता है। इस संग्रहण केंद्र में इकट्ठा हुआ पानी बांस से बनी हुई पाइपों से गुजरता हुआ चलता है। जी हां, जो अंत में किसान के खेतों तक पहुंचता है। इस तरीके से 2 किलोमीटर दूर स्थित स्थानीय नदी का पानी किसान के खेतों तक पहुंचने लगा है। जी हां, इसे लेकर समाचार एजेंसी ANI ने इस वीडियो को ट्वीट भी किया है। जी हां, किसान ने बताया कि मैं एक गरीब आदमी हूं। मैंने बार बार अधिकारियों से कहा है कि मेरे खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करवाएं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में हार कर मैंने इसे अपना लिया है, इस तकनीक को अपनाया है।
दोस्तों केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 40 दिन से ज्यादा समय से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, पंजाब और बॉलीवुड की कई हस्तियों ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। वहीं अब सिंगर मीका सिंह ने किसानों का समर्थन करते हुए सराहनीय पहल की है। मीका सिंह ने अपने पानी के ब्रांड को लॉन्च करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी की हजारों बोतलें भेजी है। ये बातें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताई है। उन्होंने अपने फैंस से भी किसानों की मदद करने की अपील की है। किसानों का समर्थन करते हुए मीका सिंह ने कहा है कि किसान अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये देश के लिए है। अगर किसानों की देखभाल नहीं की गई तो पूरी फूड चेन गड़बड़ा जाएगी। खास तौर से पंजाब के किसान वास्तव में एक बहादुर चेहरा दिखाया है। दोस्तों आधार कार्ड हमारे जीवन में काफी महत्व रखने लगा है। जहां इस 12 नंबर के कार्ड को किसी व्यक्ति की पहचान के तौर पर देखा जाता है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन आधार कार्ड को लेकर लोग कई बार एक बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। जी हां, अब आधार कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय कार्यों के लिए भी होने लगा है। बैंक से लेकर आयकर रिटर्न भरने तक आधार कार्ड का होना जरूरी है। इसी वजह से आधार से जुड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीएआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक सलाह जारी की है। यूआईडीएआई ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि लोगों को अपने आधार कार्ड की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए। जी अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो फिर संभल जाइए, दोबारा गलती नहीं कीजिए। आधार काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसलिए इसे सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक स्थानों पर साझा नहीं करना चाहिए। यूआईडीएआई ने कहा है कि लोगों को आधार से जुड़ी अपनी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए। जी हां, वही आधार से जुड़ी समस्या के लिए यूजर्स एजेंसी के पर्सनल इनबॉक्स में ही मैसेज करें। यूआईडीएआई का कहना है कि आधार कार्ड से अगर कोई सेवा का लाभ लिया जाता है तो फिर इसके वेरिफिकेशन के लिए पहले मोबाइल फोन पर ओटीपी भेजा जाता है, इसलिए आधार कार्ड को मोबाइल फोन से जरूर लिंक कराएं। अगर आप भी आधार कार्ड को अभी तक लिंक नहीं कराए हैं तो फिर संभल जाइए, आधार कार्ड को अभी लिंक कर दीजिए। इसके लिए आपको आपके नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा। वहीं पर जाकर यूजर्स अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करा सकते हैं। जी हां, इसके अलावा आप घर बैठे ही अपने आधार में जन्म की तारीख और फिर पता अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों यदि आपका खाता विजया बैंक और देना बैंक में है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इन दोनों बैंकों के आईएफएससी कोड 1 मार्च से बदलने जा रहे हैं। जी हां, यदि आपको याद हो तो इन दोनों बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। जी हां, यदि आपका खाता इन बैंकों में है तो फिर अकाउंट नंबर, पासबुक और चेक में बदलाव भी बैंक करने का काम करेगा। आईएफएससी कोड के बदलाव का प्रभाव करीब 3 लाख खाता धारक पर पड़ेगा। हालांकि तुरंत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इन शाखाओं के आईएफएससी कोड फरवरी के अंतिम दिन तक आप उपयोग में ला सकते हैं। जी हां, बैंक ने यह सूचना सभी ग्राहकों को दे दिया है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक सभा में सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज पर बरस पड़े। जी हां, उन्होंने कहा है कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में एक मोनोपोली है, यानी कि मोनोपोली दाम है। हर स्टील कंपनी की अपनी आयरन और माइन है और श्रम और फिर बिजली की कीमत में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वे दामों में वृद्धि कर रही है। मेरे लिए इसके पीछे का कारण समझना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि सीमेंट कारखाना हालात का फायदा उठा रहे हैं। जी हां, ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। अगर स्टील और सीमेंट की दरें इसी तरीके से जारी रही तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों ढाबे वाले बाबा की किस्मत बदलते तो हम सबने देखा है, लेकिन बाबा के मुरीद बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन भी है। जी ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इस बात का खुलासा केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में खुद ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने किया है। जी इतना ही नहीं, बाबा का ढाबा वाले बुजुर्गों की मदद करने वालों में खुद बिग बी भी शामिल है, अमिताभ बच्चन भी शामिल है। जी हाँ, ढाबा वाले बाबा यानी कि कांता प्रसाद ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने किसी को पर्सनली भेजकर उनकी 5.5 लाख रुपए की मदद की थी। दोस्तों जुगाड़ शब्द से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, जानते होंगे, इसलिए शब्द के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए सीधे आपको एक ऐसा कारनामा ही दिखाते हैं। जी हां, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारतीय एक से बढ़कर एक कारनामे कर रहे हैं। कई बार तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी की ऐसी धूम मचाती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। जी हां, ऐसा ही एक अनोखा जुगाड़ कर्नाटक के किसान द्वारा किया गया है। इस किसान का नाम सिद्धप्पा बताया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिद्धप्पा नाम का व्यक्ति अपने लिए खुद ही अपने लिए
बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। जी अपने से अपने लिए बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने शेयर की है, ट्विटर अकाउंट में शेयर की है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक सिदप्पा बिजली उत्पादन करने के लिए प्लास्टिक तब और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सिदप्पा ने एक ऐसा वाटर मिल डिजाइन तैयार किया है जिसके जरिए 150 वाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। जी हाँ, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भला सिदप्पा ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिदप्पा का घर काफी दूर दराज इलाके में है, जिसके कारण हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड यहां तक बिजली नहीं पहुंचा पाती है। जी हाँ, जिस कारण सिदप्पा के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना खुद बिजली का उत्पादन किया जाए। उसके बाद उन्होंने चीजों का जुगाड़ किया और फिर बिजली उत्पादन करना शुरू कर दिया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।